Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 302 के कुछ पेपर जो कि स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 भी अवेलेबल है, उसमें भी कुछ पेपर शेयर कर दूँगी। सो लेट्स सी। MCQ सम फ्रॉम पास्ट पेपर से थे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे। व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ़ वी डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स गिवन थे, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम में से था। Next, draw the logic diagram of SR gated latch. I think find the frequency from 10 cycles of clock signals measured in 3 seconds. Draw the diagram of implementation of FIFO जो भी है buffer using RAM. और 3 क्वेश्चन थे, draw the next state truth table. How many operations are performed on a memory? Also draw the diagram. देख लें डायग्राम्स ड्रॉ करने को आई हैं तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जितना टाइम है उसमें डायग्राम्स ड्रॉ कर सकें। Draw the timing diagram of JK flip-flop. Also explain their potential timing differences. Next paper जो शेयर किया है वो है MCQ some conceptual sum from files. Difference between state assignment and state reduction. और बाकी थे मेमोरी कैलकुलेट करनी थी, बिट्स के लिए 16K मल्टीप्लाई एक्स गिवन था, डी फ्लिप फ्लॉप का एक टेबल फिल करना था, आउटपुट लिखनी थी, हाउ मैनी लाइंस बिट्स आर रिक्वायर्ड बाई ड्रेस बस फॉर डैश, मेमोरी लोकेशन ब्लैंक में कोई वैल्यू थी। ओके, ड्रॉ सर्किट फॉर JK फ्लिप फ्लॉप वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम ये प्रीवियस पेपर में भी पूछी गई थी, एक कॉलम मैच करना था सिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रॉपर्टीज़ के लिए, 5 मार्क्स का था। सो ये सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 2 बाद में अपलोड करूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।